नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लांट्स। ओके, तो दिस इज अवर ट्रीज के अंदर आपको मालूम है कि स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स है, ब्रांचेस है, ये होते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता होगा वो देखते हैं। ये सॉइल के अंदर रूट्स होते हैं। रूट्स क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स करते हैं। ये रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं, ब्रांचेस के, बराबर। ये उसमें से जो वाटर हम डालते हैं वो और मिनरल्स एब्जॉर्ब्स करते हैं और गिव टू द स्टेम्स टू द लीफ एंड गिव द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के सब पार्ट्स को वो मिल जाता है। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस की बात की है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, बराबर? वी नो दैट कि सनलाइट गिव्स द एनर्जी एंड प्लांट्स टेक आउटसाइड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल एंड मेक ऑल फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? एक सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मेक ऑल फूड बाय प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरी बात, हम चैप्टर 10 में देखा था कि हम जो एनर्जी हमारे बॉडी में जाती है बाय प्लांट्स या एनिमल्स से, बराबर। तो ये जो एनर्जी गई तो उसको ब्रेक डाउन बाय ऑफ ग्लूकोज, हम उसको तोड़ देते हैं बाय ऑक्सीजन्स एंड गिव इनटू 2 पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज यूजफुल इन आवर बॉडी। दूसरी बात जो है इसके अंदर ये बताई है कि जो फूड है ट्रांसपोर्ट होता है, पर ये रूट्स के अंदर भी आप देख सकते हो कैसा है, रूट्स के अंदर भी, बराबर। ये जो है रूट्स हेयर है पूरा, ये रूट्स हेयर है पूरा, ये आपको बताया है, बराबर। तो ये जो है ये जो दिया है जाइलम से पूरा, जाइलम के साथ ये रूट पूरा जॉइंट होता है। इसके ये जो है सॉइल से, सॉइल के इनर साइड जो एयर होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है? ये रूट्स हेयर उसको एब्जॉर्ब करके जाइलम में रहता है। जाइलम पूरे स्टेम्स में से लीफ में जाता है, ये पूरा है। और यहाँ भी अपने प्लांट्स का एक पिक्चर बताया है, उसमें भी ये रूट्स है और रूट्स के नीचे का ये रूट्स हेयर है, ये भी बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ओके, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जैसे फूड पाइप है, ऑक्सीजन पाइप है, ऐसे इसके प्लांट्स के अंदर भी 2 मेन पाइप होती है। जैसे हमारे घर में पानी की पाइपलाइन होती है तो ऊपर से नीचे पानी आता है, बराबर, नीचे से ऊपर जाता है, ये जो पाइपलाइन है, बराबर। तो ये जो वैसे पाइपलाइन है, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी पाइपलाइन होती है, बराबर। इसमें क्या है देखते हैं, पाइप लाइक फेशियल, यानी हमारी बॉडी में जैसे फूड पाइप है, खाना खाते हैं तो अंदर जाता है, ऐसे उसमें भी पाइप जैसा ही एक वेसल्स होता है, वो मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू से वो बने होते हैं, बराबर। जो टिश्यू से जो बने होते हैं वो सेल जो है वो वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, बराबर। किस में? प्लांट्स में। प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और गैस जो उसको पास करने के लिए यूज होता है, फूड पास करने के लिए होता है, वो स्पेशल टिश्यू बनते हुए उसको बोलते हैं वैक्यूलर टिश्यू, वो वैक्यूलर टिश्यू है। दूसरी बात कि इसके अंदर हमने जो बताया वो जाइलम एंड फाइलम, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, बराबर।
जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम क्या है और फाइलम क्या है वो देखते हैं हम, तो आपको इसके अंदर ये मालूम पड़ जाएगा। देखो, द वैक्यूलर टिश्यू यानी जो स्पेशल टिश्यू बने हैं प्लांट्स के लिए, वो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये जो पानी हमने डाला उसमें अंदर से जो पानी और मिनरल्स वो उसको जो ट्रांसफर करता है, वो जो प्लांट्स की टिश्यू है उसको बोलते हैं जाइलम, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, यानी ये जाइलम है ये। ओके, दूसरी बात कि ये जाइलम का पार्ट है कि जाइलम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से ऑब्जर्व करके ये स्टेम्स में से प्लांट्स के लीफ को और पूरी ब्रांचेस को देता है, वो जाइलम का काम है। दूसरा काम देखते हैं, द फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द वैक्यूलर टिश्यू इज कॉल्ड फाइलम। इसके अंदर क्या है, ये फाइलम का उल्टा काम है, जो फूड बन गया उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल द पार्ट्स, यानी फूड सभी ब्रांचेस में उसको डिवाइड करता है, वो जो वैक्यूलर टिश्यू है उसको फाइलम बोलते हैं। इस तरीके से फाइलम की बात हुई। ओके, और दूसरी बात, इसके अंदर एक एक्टिविटीज दीज है, वो एक्टिविटी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास यानी कांच का ग्लास ले सकते हैं, उसके अंदर 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द वाटर यानी पानी आधा से थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, उसके अंदर रेड कलर की इंक साइन डाली है। ओके, फिर वो थोड़ा स्प्रेड कर देंगी, या स्प्रेड नहीं करता, स्पून से हला के उसको स्प्रेड कर सकते हो, यानी ये वाटर का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद इनर साइड हमने क्या लिया है, ये जो प्लांट्स है टेंडर हर्ब्स, एक प्लांट का नाम है, और दूसरा हम बोलते हैं ब्लासम। ब्लासम वो जो प्लांट्स है उसको छेद से काटना है, यानी क्रॉस सेक्शन में काटना है। ये देखो ये है बराबर, तो इसको काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन में से काटना है, क्रॉस में। और क्रॉस सेक्शन जो ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर ब्रांचेस भी होनी चाहिए, लीफ भी होने चाहिए, बराबर, उसके अंदर रख देना है। फिर आपको थोड़े टाइम कुछ करना नहीं है, 2, 3, 4 आवर, बराबर। उसके बाद उसके अंदर क्या चेंज आया वो ऑब्जर्वेशन करना है, यानी ये जो वाटर जो है रेड कलर का जो इंक वाला, वो धीरे धीरे ये स्टैम्प में से पूरे ब्रांच में और लीफ में जाएगा, तो उसका कलर चेंज होगा। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा चेंज कलर हुआ कि नहीं, तो उसके अंदर ये जो लीफ है उसके डिसेक्शन करना पड़ेगा, बराबर। डिसेक्शन कैसे करेंगे दोनों, तो लीफ के अंदर उसको ब्लेड से काट के जो माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। इसमें जो स्टेम्स बी और सी 2 फिगर दी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो ये जो फिगर है बी फिगर ये पूरी, और ये सी है ये दूसरी। तो जो बी फिगर है, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम्स, यानी वाटर ऊपर साइड गया है, यानी कलर उसका चेंज हो गया है। और जो सेकंड है उसका डिसेक्शन लेके किया है, ए लार्ज व्यू ऑफ द ओपनिंग एंड ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम को काट के उसका डिसेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखा है, वो दिखाया है, बराबर। इसका मतलब ये एक्टिविटी क्या बोलती है कि प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स या ट्री दोनों के अंदर जाइलम और फाइलम होते हैं। जाइलम जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फाइलम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों का काम डिसजॉइंट है। जैसे हमें ब्रीथिंग जो पाइप है वो और फूड पाइप जो खाना खाते हैं दोनों डिसजॉइंट है।
बराबर। इस तरीके इसमें से भी ऐसे डिसजॉइंट्स पार्ट है। दूसरी इसमें बात बताई है, अगर आप देखते होंगे कि ये जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो मोर एब्जॉर्ब्स द वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते होंगे, जो यूजफुल है तो करेंगे, पर मोर देन वाटर हाउ टू गो आउटसाइड, यानी ज़्यादा पानी है तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद तो उसके अंदर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं कि जो लीफ होता है, यानी प्लांट्स के जो लीफ है वो, बराबर, ये उसके अंदर होल्स होते हैं, है ना, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या करता है, इसको जो ज़्यादा पानी मिल गया तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है और उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है तो वाटर इवापोरेशन होता है, ज़्यादा पानी वो निकल जाता है, बराबर। और जो कम पानी होगा, बराबर, तो ये स्टोमेटा को क्लोज रखेगा, बराबर, इसलिए उसका वाटर इवापोरेशन नहीं होगा, बराबर। यानी ये जो पार्ट है, वाटर ज़्यादा मिल गया तो और कम मिलेगा तो उसके लिए ये स्टोमेटा जो है, होल्स लीफ के ऊपर, वो उसको यूज़फुल होते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा पानी प्लांट्स के ऊपर या ट्रीज के ऊपर गिरेगा, तो वो जितना यूज़फुल होगा वो तो यहाँ सॉइल में से एब्जॉर्ब करके ले लेगा, पर ऊपर से जो पानी गिरा तो वो निकाल भी सकता है तो और गिरा भी सकता है। तो इसके लिए जो प्लांट्स की जो लीव्स है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो आपको वो दिखेगा। दूसरी बात, इसके अंदर और ये जो सप्लाई वाटर हुआ, बराबर, जैसे हमारे घर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। और ये जो एक्टिविटी आपको दिखाई है वो परफेक्ट कब आपको मालूम पड़ेगी कि आज आपने एक्टिविटी की, ये सब रख दिया, दूसरे दिन आपको देखना है नेक्स्ट डे, तो आपको ये परफेक्ट दिखेगा, वरना परफेक्ट दिखेगा नहीं। उसके अंदर एक लास्ट पॉइंट है इसके बाद, ट्रांसपायरेशन, ओके। ट्रांसपायर, व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रांसपायरेशन? किसके ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है जो ये वाटर है, मिनरल्स है, वो वाटर और मिनरल अपने की मालूम है कि जाइलम से वो पूरे बॉडी के अंदर जाता है, पर ज़्यादा हो गया तो स्टोमेटा उसको ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वाटर इवापोरेशन हो गया है। ये जो है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ओके। और दूसरी बात, जैसे हम कुछ कोकोनट ट्री यानी कि नारियल का पानी पी रहे स्टॉक से, बराबर, या कोई भी ये लिक्विड पी रहे स्टॉक से, नारियल पानी निकलिए नहीं टूट देते हैं, ऐसे ही ये पूरा पानी एब्जॉर्ब तो कर लेता है, बराबर, जितना होगा उसको एब्जॉर्ब तो कर लेगा, पर ज़्यादा वो जो पानी वो टोमेटा से निकाल देगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। अगर यही ट्रांसपायरेशन ग्रेट हाइट, यानी आपने, ये तो कम हाइट है, आपने कोकोनट ट्री देखा तो बहुत सारे लंबे लंबे होते हैं, बहुत हाइट, उसमें भी ट्रांसपायरेशन होता है, बराबर। आप उत्तराखंड जाओ तो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर तो 50-50 फुट ऊंचे ट्रीज है, तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसके अंदर दिस इज इनर साइड गॉड, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो मुझे लगता है इसके अंदर भगवान बैठे हैं, तो भगवान उसको यहाँ से 50 फीट तक वो पानी देते हैं, तो वो पानी वो यूज़ करके उसके अंदर से मीठे फल हम सबको देते हैं। इसलिए हम सबकी मदद करने के लिए भगवान ने हमको ये हेल्पफुल ऑफ द फ्रेंडली प्लांट्स ट्रीज दिए हैं। बराबर, इस तरीके से
एक ये होता है। दूसरी बात कि समर के अंदर ये ट्रीज तो क्या करते हैं, उसको तो चलना है नहीं, चल नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। तो समर के अंदर ये प्लांट्स है, उसके ऊपर सनलाइट जैसे गिरती है तो ये स्टोमेटा से जो ओपन होगा ट्रांसपायरेशन, तो उसके अंदर ये पूरा ठंडा हो जाता है, तो उसकी बॉडी ठंडी भी कर सकता है बाय स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बराबर, इस तरीके से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 पूरा ख़त्म हो गया विद द एक्टिविटी। बराबर, ये हो गया। ओके, नमस्कार, बाय सुभाष पटेल। यानी 11 चैप्टर आपका ये ख़त्म हो गया।